हेल हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट। आज हम कंसाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंसाइनमेंट क्या होता है? कंसाइनमेंट होता है बच्चे, जब एक बिजनेसमैन के द्वारा किसी दूसरे बिजनेसमैन को कमीशन के बेस पर माल बेचने के लिए भेजा जाता है। कमीशन बेस पर माल बेचने के लिए भेजते हैं हम, तो उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट। इसमें दो पार्टी होती हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर कौन होता है बच्चे? जो माल भेजता है, अपना माल बेचने के लिए भेजता है। किसको भेजता है? कंसाइनी को भेजता है, जो कमीशन पर माल को बेचेगा। जितना माल मार्केट में बिकेगा उसके बदले वो कंसाइनी कमीशन रिसीव करेगा। एक तरीके से आप एजेंट बोल सकते हो इसको। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो माल भेजने की प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए हम। कंसाइनर के द्वारा जब कंसाइनी को कमीशन के आधार पर माल बेचने के लिए भेजा जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। अब कंसाइनर की तरफ से तो माल जा रहा है कंसाइनर के पास से, तो ये क्या हो गया? आउटवर्ड कंसाइनमेंट। कंसाइनी के पास माल आ रहा है कंसाइनर से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनवर्ड कंसाइनमेंट। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में किस तरीके का रिलेशन होता है? प्रिंसिपल और एजेंट का। जितना माल कंसाइनर ने भेजा है कंसाइनी के पास बेचने के लिए, जैसे जैसे कंसाइनी माल बेचता जाएगा वैसे वैसे वो कंसाइनर की पेमेंट करता चला जाएगा। इसमें बायर और सेलर का रिलेशन नहीं होता। माल बिकेगा तभी कंसाइनर को पे करेगा कंसाइनी, अदरवाइज माल वापस कर देगा। जितना माल मार्केट के अंदर बिक जाता है उसी की पेमेंट कंसाइनी करेगा। अदरवाइज जो बिना बिका माल है वो कंसाइनी कंसाइनर को वापस कर देगा, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। फिर वो स्टॉक बन जाएगा। कंसाइनमेंट करने की ज़रूरत क्या है हमें? क्यों करते हैं हम? इसकी नीड क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं कंसाइनमेंट के? कंसाइनमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि भाई आपका मार्केट एरिया बहुत वाइड होता चला जा रहा है। अब एक ही प्रोड्यूसर के द्वारा बहुत सारे तरीके के कस्टमर होते हैं मार्केट के अंदर, उन सबको माल बेच पाना बहुत मुश्किल होता है। अब कस्टमर दूर दूर तक फैले होते हैं, तो सभी तक अपना माल पहुंचाना प्रोड्यूसर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर जो है अपनी ब्रांचेस खोल करके माल को बेचते हैं। ठीक है, तो सेल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अगर प्रोड्यूसर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी, उसके कस्टमर बहुत ज़्यादा हैं, तो वो अपनी ब्रांचेस खोल करके माल बेचेंगे, तो सेल की कॉस्ट क्या आएगी? बहुत ज़्यादा आएगी। अब इसको कम करने के लिए क्या किया? जो उसके कस्टमर बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी उसके कस्टमर्स हैं, तो उनको माल बेचने के लिए क्या करते हैं? अपने एजेंट को अपॉइंट कर लेते हैं। एजेंटों के थ्रू फिर वो माल को भेजते हैं, बेचते हैं मार्केट के अंदर, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंसाइनी। एक होते कंसाइनर, एक होते कंसाइनी। कंसाइनर कौन? माल भेजने वाला। कंसाइनी कौन? जिसके पास माल बेचने के लिए भेजा जाता है, उसको हम बोलेंगे कंसाइनी। अब कंसाइनर कंसाइनी के पास माल बेचने के लिए क्यों भेजता है? ताकि जो अलग अलग प्लेसेस पे प्राइजेस का डिफरेंस है उसका बेनिफिट लिया जा सके। सपोज करो यहाँ मैन्युफैक्चरर काम अपना गुड्स बना रहा है, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम आ रही है। अब कॉस्ट कम आ रही है तो उसने अपनी गुड्स का प्राइस भी लो रखा हुआ है। लेकिन वही गुड्स अगर किसी दूसरी कंट्री के अंदर या किसी दूसरे एरिया के अंदर अगर वो माल बेचता है, तो उसका वहाँ उसी गुड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो प्राइजेस के अंदर जो डिफरेंस है उसका बेनिफिट लेने के लिए ऐसा कर सकता है वो। ठीक है, किसी स्पेसिफिक जगह पर कोई एजेंट है, उसकी नॉलेज का बेनिफिट लेने के लिए, उसको मार्केट के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, एक्सपर्ट है वो मार्केट के अंदर गुड्स को बेचने का, तो उसकी गुडविल का बेनिफिट उठाने के लिए या उसकी स्किल्स का बेनिफिट लेने के लिए जो है कंसाइनर कंसाइनी के पास के थ्रू माल भिजवाता है, बेचता है मार्केट के अंदर। अब गुड्स को आप कह सकते हो गुड्स को स्टोर करके रखना है, या उसके जो है एडवर्टाइजमेंट के खर्चे कंसाइनर को ना करने पड़े, यानी कि इन सारे खर्चों से एक तरफ से कंसाइनर का बर्डन कम हो जाए
अल्टीमेटली पे तो कंसाइनर ही करेगा, लेकिन कंसाइनर के लिए बर्डन कम हो जाएगा। अब माल स्टोर करके रखना है तो किसको रखना है? कंसाइनी को रखना है। एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना है तो कंसाइनी को करना है। तो ये सारी की सारी सर्विसेज अगर कंसाइनी प्रोवाइड करवा रहा है तो उसका बेनिफिट लेने के लिए भी कंसाइनमेंट किया जाता है। तो ये था कंसाइनमेंट का नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस है, जब हम कंसाइनमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए कंसाइनर और कंसाइनी वर्ड का यूज़ किया जाता है। कंसाइनर जो माल भेजता है बेचने के लिए कंसाइनी के पास, और कंसाइनी जो माल प्राप्त करने के बाद उसको मार्केट के अंदर बेचता है। जितना माल बिक जाता है ठीक है, अदरवाइज वो स्टॉक बन जाता है, वापस कर देता है वो कंसाइनर को। सेल के केस में क्या होता है? बायर और सेलर दो पार्टी होती हैं। सेलर कौन? बेचने वाला। बायर कौन? खरीदने वाला। अब कंसाइनमेंट में ओनरशिप की अगर हम बात करें तो ओनरशिप क्या है? तब तक ट्रांसफ़र नहीं होती जब तक सारी की सारी गुड्स बेच नहीं दी जाती। जैसे ही गुड्स बिकेंगी तभी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। गुड्स नहीं बिकेंगी तो ओनरशिप कंसाइनर की ही रहेगी, क्योंकि उसी की वो गुड्स हैं। गुड्स बिकने पर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन सेल के केस में क्या होता है? जैसे ही गुड्स सेल होती हैं, सेलर से बायर को ट्रांसफ़र होती हैं, ओनरशिप उसी टाइम ट्रांसफ़र हो जाती है। कंसाइनमेंट के अंदर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में, और सेल के केस में क्या होता है? बायर और सेलर का रिलेशनशिप होता है। रिस्क अभी मैंने आपको बताया कि कंसाइनमेंट में ओनरशिप तब तक ट्रांसफ़र नहीं होती जब तक गुड्स मार्केट के अंदर नहीं बिक जाती। अब ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही तो रिस्क भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। रिस्क किसका रहेगा? कंसाइनर का ही रहेगा। सेल के केस में क्या होता है? गुड्स पर ओनरशिप सेलर टू बायर ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे ही गुड्स बिकती हैं मार्केट के अंदर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है बायर को। उसके बाद रिस्क भी किसका रहता है? बायर का रहता है। कंसाइनमेंट के अंदर क्या होता है? कंसाइनी जो है कमीशन बेस पे काम करता है। जैसे जैसे माल मार्केट के अंदर बिकता है तो उसे उतनी गुड्स के बदले क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। जबकि सेल के केस में सेलर के द्वारा बायर को कोई कमीशन नहीं दिया जाता। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो कंसाइनमेंट पर जो खर्चे होते हैं, गोडाउन का रेंट है, चाहे एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं, सेलिंग के खर्चे हैं, यानी कि कंसाइनी द्वारा जो भी खर्चे किए जाते हैं वो किससे ले लेता है? कंसाइनर से। वो सारे के सारे किसको पे करने हैं? कंसाइनर को पे करने हैं। लेकिन सेल के केस में क्या होता है? सेल करने के बाद जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे किसको करने होते हैं? बायर को करने होते हैं। एक वर्ड आता है इसमें परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? जब कंसाइनर माल भेजता है तो माल भेजते टाइम कंसाइनर क्या है? कंसाइनी के पास एक स्टेटमेंट बना करके भेजता है, ठीक है, जिसके अंदर कंसाइनी जो है उसके अंदर सारी स्टेटमेंट के अंदर कौन सी गुड्स आपने भेजी, कितनी उसकी क्वांटिटी है, कितना उसका प्राइस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर। कौन बना करके भेजता है? कंसाइनर। किसके पास? कंसाइनी के पास। अब कंसाइनी उसमें जो अमाउंट लिखी हुई है वो पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई माल मार्केट में बिकेगा तभी तो वो पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जितनी गुड्स मार्केट में बिक जाती हैं सिर्फ वो उतनी के लिए ही पे करेगा। जितना माल मार्केट में बिकेगा सिर्फ उतने के लिए पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इसके अंदर जो अमाउंट लिखी हुई है वो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता। सेल के केस में क्या होता है? विक्रेता द्वारा क्रेता को एक बीजक दिया जाता है, यानी कि एक बिल दिया जाता है। अब उसमें जितना पैसा लिखा हुआ है, जितनी अमाउंट लिखी हुई है वो बायर पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको पे करना ही पड़ेगा। डेटर की अगर हम बात करें कंसाइनमेंट के केस में क्या होता है? जब तक पूरा का पूरा माल नहीं बिकता या कुछ एक यूनिट्स मार्केट में नहीं बेच दी जाती कंसाइनी के द्वारा, तब तक कंसाइनी जो है कंसाइनर का डेटर नहीं बनता। लेकिन सेल के केस में क्या होता है? जैसे ही गुड्स सेल होती हैं, सेलर क्या है? सेलर का डेटर बन जाता है। रिटर्न ऑफ गुड्स कंसाइनमेंट के अंदर जो बिना बिका माल है कंसाइनर के पास वापस भेजना पड़ता है। सेल के केस में क्या होता है? कुछ एक सर्टेन कंडीशंस को छोड़ करके जब आपने गुड्स रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पर बेची हैं, भाई पसंद आएगी कस्टमर को तो रख लेगा, अदरवाइज वापस कर देगा। सिर्फ उसी केस में वापस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। राइट टू सेल द गुड्स की अगर हम बात करें
तो कंसाइनी जो है, कंसाइनर के नाम से ही माल बेचने का उसका राइट होता है, कंसाइनी खुद का नाम यूज़ नहीं कर सकता। सेल के केस में क्या होता है, एक सेलर अपना खुद के नाम से मार्केट के अंदर माल बेच सकता है। कंसाइनमेंट के अंदर अगर कोई कन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं तो जो उसका सॉल्यूशन है या निपटारा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत किया जाता है। सेल के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो झगड़े हैं, उनका निपटारा करने के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया 1930, इसमें किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मा इनवॉइस के बारे में। मैंने अभी आपको बताया कि परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है। गुड्स बेचते टाइम कंसाइनर जो है एक कंसाइनी के पास एक स्टेटमेंट तैयार करके भेजता है जिसमें गुड्स किस नेचर की हैं, उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। अब इसके अंदर गुड्स का जो किस प्राइस के ऊपर मार्केट में बेचनी है या मिनिमम प्राइस कितना है, वो सारी चीज़ें जो है परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर लिखी रहती हैं। ठीक है। अब कंसाइनी जो है इसमें लिखी हुई अमाउंट को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भाई जितना माल मार्केट में बिकेगा उतना ही तो कंसाइनी पे करेगा, जो बच जाएगा वो कंसाइनर को वापस कर देगा। नेक्स्ट इसमें बात करें हम कमीशन की। भाई अभी हमने डिस्कस किया था कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को कमीशन दिया जाता है। अब कंसाइनी जितना माल बेचेगा उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ये किस पे, टोटल सेल पर एक सर्टेन परसेंटेज से कमीशन दिया जाता है। जितनी माल मार्केट के अंदर बेचा जाता है कंसाइनी के द्वारा कुछ परसेंटेज डिसाइड कर लिया जाता है, भाई आपको सेल का इतने % कमीशन दिया जाएगा, उस बेस पर निकालेंगे कमीशन। कमीशन किस टाइप का हो सकता है, डेल क्रेडिटर कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन और एक नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल तो यही जो कमीशन है जो टोटल सेल पर एक सर्टेन % से कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा एक कमीशन होता है डेल क्रेडिटर कमीशन। अब कंसाइनी ने ज़रूरी नहीं कि मार्केट में नकद माल ही बेचा है, अब कंसाइनी ने उधार भी माल बेचा है, उधार माल बेचा है तो डेटर क्रिएट होंगे। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि डेटर्स जो हैं कन्फर्म हमें उससे पैसा ये रिसीव हो जाएगा, उसमें से कुछ बैड डेट्स भी हो सकते हैं। तो कंसाइनी को इस बैड डेट से रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, भाई बैड डेट्स होंगे ना तो कंसाइनी के होंगे, कंसाइनर क्या कहता है उसको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दे देता है कि भाई अगर आप उधार पे माल बेच रहे हो, कुछ पैसा डूब जाता है तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि इसके लिए कंसाइनर कंसाइनी को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा है। नॉर्मल कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कमीशन भी दिया जाता है ताकि जो बैड डेट्स हुए हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाए, कंसाइनी रिस्पॉन्सिबल हो जाए, कंसाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। तो इस एक्स्ट्रा कमीशन को क्या बोलेंगे हम, डेल क्रेडिटर कमीशन कहा जाएगा। एक होता है बच्चे ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है ये तभी दिया जाता है जब गुड्स जो है, जो प्राइस दिया गया था परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर भी आपको इस प्राइस पर माल बेचना है, जब माल जो पहले से प्राइस डिसाइड है उससे ज़्यादा मूल्य पर माल बेचा जाता है कंसाइनी के द्वारा। ठीक है, सपोज करो एक यूनिट कंसाइनर ने बोला आपको 100 रुपये की बेचनी है, कंसाइनी की मार्केट के अंदर बहुत अच्छी रेपुटेशन है, उसको मार्केट के अंदर माल बेचने का बहुत अच्छी स्किल है, बहुत अच्छे से वो कस्टमर को डील करता है, तो उसने 100 रुपये वाली एक यूनिट 125 के अंदर मार्केट में बेच दी, तो 25 रुपये उसने एक्स्ट्रा कमाए ना। तो हैं किसके, वो कंसाइनर के। तो इसके लिए कंसाइनर जो है कंसाइनी को कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देगा, यानी कि जब गुड्स पूर्व निर्धारित मूल्य से ज़्यादा प्राइस पर बेची जाए, प्री डिसाइडेड प्राइस जो था उससे ज़्यादा प्राइस पर कंसाइनी के द्वारा मार्केट में बेची जाती है, तो जितना जो सरप्लस रियलाइज्ड हुआ है उसके ऊपर एक सर्टेन % से कमीशन दिया जाएगा, एक्स्ट्रा कमीशन जिसको हम बोलेंगे उसको कहेंगे ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है इसमें एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट पर कुछ खर्चे हो सकते हैं, खर्चे कौन से हैं, कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के द्वारा किए जा सकते हैं। दो तरीके के खर्चे हो सकते हैं, एक होते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस और एक होते हैं रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, कंसाइनर और कंसाइनी के द्वारा किए गए वो सारे के सारे खर्चे जो गुड्स को कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं।
कंसाइनर और कंसाइनी के द्वारा किए गए वो सारे खर्चे जो उसके गोडाउन तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं उसको बोलेंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। अब माल को गोडाउन में पहुंचाना है तो कौन से खर्चे करने पड़ेंगे? रास्ते का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, जिस जगह पर माल को उतारा जाएगा वहाँ चुंगी लगेगी, ऑक्ट्रॉय देना पड़ेगा। अब माल को लोड करवाना है या उसके उतारना है माल जो है, जिस भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप भेज रहे हो गुड्स को, तो लोड करवाने का और उतारने का खर्चा, ये सारे के सारे क्या नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस जो कंसाइनर और कंसाइनी के द्वारा किए जाते हैं कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, उसको बोलेंगे हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। अब कंसाइनी के गोडाउन तक माल पहुंच गया, पहुंचने के बाद जो खर्चे किए जाते हैं, यानी कि बाद में कौन करेगा? कंसाइनी करेगा। कौन से खर्चे? जैसे गोडाउन का रेंट है, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, सेलिंग के खर्चे होंगे, ये सारे खर्चे ऐसे हैं जो माल को गोडाउन में पहुंचने के बाद किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे खर्चे एक बार तो कंसाइनी करेगा, बाद में वो किससे ले लेगा? कंसाइनर से ले लेगा। तो इन खर्चों को क्या बोलेंगे हम? रेकरिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है बच्चे इसमें अकाउंट सेल। अभी मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई थी परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस क्या है? कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी के पास जब माल भेजा जाता है तो बना करके भेजा जाता है कि कौन सी गुड्स वो भेज रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका वेट कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका प्राइस क्या है, मिनिमम प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। वो कंसाइनर बना के भेजता है कंसाइनी के बाद पास। नेक्स्ट इसमें आता है अकाउंट सेल, वो स्टेटमेंट जो कंसाइनी के द्वारा कंसाइनर के पास टाइम टाइम पर बेचे गए माल के रिगार्डिंग होता है। अब कंसाइनी मार्केट में जैसे जैसे माल बेचता जाता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन उसे कंसाइनर को भी तो देनी पड़ेगी। उसके लिए वो जो परफॉर्मा बना करके भेजेगा उसको क्या बोलेंगे? अकाउंट सेल। अब उसने कितना माल बेच दिया मार्केट के अंदर, उसकी क्वांटिटी क्या है, टोटल सेल की अमाउंट क्या है, कंसाइनी के द्वारा कितने खर्चे किए गए, उसका कमीशन क्या है, उसने कितना पैसा जो है भेज दिया कंसाइनर के पास और कितना पैसा जो है बाकी उसने भेजना है कंसाइनर के पास। ये सारी की सारी चीज़ें किस में लिखी रहती हैं? अकाउंट सेल के अंदर लिखी रहती हैं। नेक्स्ट है बच्चे इसका डिफरेंस। आपको परफॉर्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल में अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप इसका डिफरेंस आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चे, लेक्चर को अच्छे से ध्यान से समझने के लिए और सुनने के लिए।